इरेज एनिमे की स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें सातोरू फुजिनुमा नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। स्टार्टिंग में ही हमें ये भी क्लियर कर दिया जाता है कि सातोरू एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है, बट कुछ रीजंस के कारण वो मांगा आर्टिस्ट बन नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि सातोरू एज अ पार्ट टाइम जॉब पिज्जा शॉप पर काम करता है। तभी वो एक पिज्जा को डिलीवर करने के लिए जाता है, बट जो चीजें वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है वो वापस से रिपीट होने लगती हैं। सातोरू फाइंड करता है कि एक ट्रक ड्राइवर बेहोश है और उसका ट्रक चले ही जा रहा है। सातोरू बहुत ही मेहनत करने के बाद उस ट्रक ड्राइवर के हाथ को इधर खींच देता है, जिसके कारण एक बच्चा जो रोड क्रॉस कर रहा होता है वो बच जाता है, बट सातोरू का एक्सीडेंट हो जाता है। सातोरू की जब आंखें खुलती है तो वो नोटिस करता है कि वो हॉस्पिटल में है और सातोरू की दोस्त आयरी वहीं पे बैठी हुई है। फिर वो उसे बताती है कि ट्रक ड्राइवर पहले से ही हार्ट अटैक से मर चुका था और ट्रक सीधा वेयर हाउस में जाकर टकरा गया, जिसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर सातोरू जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पर वापस आता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम घर पर वापस आ चुकी होती है, जो कि पहले वहाँ पर नहीं थी। सातोरू की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारी हॉस्पिटल की फी पे कर दी है, तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ। फिर उसके बाद जब रात हो जाती है तो सातोरू सोने के लिए जाता है तो वो देखता है कि टीवी पर न्यूज़ दिखाई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक बच्ची को किडनैप किया गया था और वो किसी और शहर में मिली। फिर सातोरू की मॉम सातोरू को उसके बचपन की एक घटना के बारे में याद दिलाती है, जिसमें उसके क्लास की 3 लड़कियों को किडनैप किया गया था और उस केस में सातोरू के दोस्त जिन शिरातेरी को दोषी ठहराया गया था, जबकि सातोरू के अकॉर्डिंग वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। फिर अगले दिन सातोरू अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जाता है, जहाँ पर फिर से सारी चीज़ें वापस से रिपीट होने लगती हैं और इस पावर को सातोरू ने रिवाइवल नाम दिया है। फिर सातोरू अपनी मॉम को बोलता है कि क्या आप अपने अगल बगल ज़रा ध्यान देंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर सातोरू की मॉम कुछ फाइंड आउट करती है और एक पिक खींच लेती है अपने फ़ोन से। उसके बाद आयरी सातोरू से मिलने के लिए आ जाती है। सातोरू की मॉम आयरी से मिलती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर आयरी के डिनर कर लेने के बाद सातोरू आयरी को स्टेशन के पास तक छोड़ने के लिए जाता है। फिर अगले दिन सातोरू अपनी क्लास की घटना के बारे में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता है। फिर सातोरू की मॉम जब कन्वीनियंस स्टोर पर जाती है तो उन्हें याद आ जाता है कि सातोरू की क्लास में बच्चों को किडनैप किसने किया था। उसके बाद सातोरू की मॉम घर पर वापस आती है। सातोरू की मॉम अभी किडनैपर के बारे में बस सोच ही रही होती है, तभी किडनैपर वहाँ आ जाता है और उनका मर्डर कर देता है। सातोरू पिज्जा शॉप से वापस आता है और अपनी मॉम को लेटा हुआ देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। उसके बाद सातोरू आगे बढ़कर अपनी मॉम को टच करता है और देखता है कि उसकी मॉम का मर्डर हो चुका होता है। तभी सातोरू की नेबर वहीं पर आ जाती है और वो सोचती है कि सातोरू ने अपनी मॉम का मर्डर कर दिया है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सातोरू को पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलती है। सातोरू वहाँ से भागने लगता है और वो फिर से रिवाइवल एक्सपीरियंस करता है, लेकिन इस बार वो पास्ट में 18 साल पहले पहुँच जाता है।